बोलिए। एग्जैक्टली वन हेड। अब एग्जैक्टली वन हेड का मतलब है केवल एक हेड ही आए, तो एक हेड आए इसकी देखो चांसेस देखें हम, तो एक हेड वाले केसेस कहां कहां है, 1 2 एंड ये 3, तो आप लिखेंगे 3/8। ठीक। अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली टू हेड, मतलब ठीक दो हेड आए, एग्जैक्टली टू हेड, तो टू हेड वाला केस ये है, ये है, ये है, 3/8। अब मैं बोलूं आपसे, ध्यान से लिखना क्वेश्चन बेटा, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, बताइए क्या आएगा एटलीस्ट टू हेड का आंसर। देखिए एटलीस्ट टू हेड का मतलब हुआ कि कम से कम दो हेड आए, तो दो हेड वाले केसेस को जरा आप देखें, तो दो हेड वाला केस एक ये है, दो हेड ये है, ये है, और एटलीस्ट लिखा तो ये भी हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, 4/8। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, इसका और बताइए। यस एटलीस्ट वन। अब देखिए एटलीस्ट वन का एक फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, कभी भी एटलीस्ट वन बोले तो एटलीस्ट वन का कंसेप्ट होता है वन माइनस नन ऑफ देम, मतलब ये भी कर सकते हैं पर ये केवल एटलीस्ट वन में यूज करिएगा, वन माइनस नन ऑफ देम मतलब वन माइनस एक बार भी हेड ना आए, तो एक तो तरीका ये था, एक बार भी हेड ना आए तो देखो एक ही केस है, तो आप बोलते 1/8 एंड आंसर इज 7/8। या फिर एटलीस्ट वन में आप देखते एक हेड आए कम से कम, तो इससे लेके ये सारे केसेस जो हैं कहीं ना कहीं हेड आया है, तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे 7/8। अक्सर ये जो वर्ड होते हैं ये बड़ा परेशान करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिए। हाँ एटलीस्ट वन के लिए ये फॉर्मूला होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं एटमोस्ट टू हेड, मतलब ये जो दो वर्ड हैं ये प्रोबेबिलिटी में कई लोगों को कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। एक वर्ड है एटलीस्ट और एक वर्ड है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, यानी कम से कम या अधिक से अधिक। तो अब जैसे मैंने बोला एटमोस्ट टू हेड मतलब अधिक से अधिक दो हेड आए, तो हेड ना आए वो भी काउंट होगा, एटमोस्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एटलीस्ट उस नंबर से लेके आगे तक। तो अब जैसे यहां पे बोला एटमोस्ट टू हेड, तो याद रखिएगा ये भी एक केस होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर आप लोग देखिए जरा 7/8 लिखा है कि नहीं आपने। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता कि एट मोस्ट थ्री हेड, तो देखिए क्या होता, एट मोस्ट थ्री हेड मतलब अधिक से अधिक तीन हेड आए, तो आप पूरे के पूरे केस ले लेते, श्योर है आप तीन डाइस को कॉइन को फेंकोगे तो अधिक से अधिक तीन ही हेड आएंगे, तो यहां आप लिखते 8/8। देखिए आप लोगों ने वन आंसर दिया कि नहीं। अब जैसे मैंने बोला एटमोस्ट वन हेड, यानी अधिक से अधिक एक हेड आए, तो आप देखिए अधिक से अधिक एक हेड वाला देखें तो ज्यादा से ज्यादा ये चार केस होंगे, तो 4/8। अ कॉइन इज थ्रो 6 टाइम्स, यानी एक कॉइन को 6 बार फेंकना है। अ कॉइन इज थ्रो 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ही 6 बोला मैंने, तो एक कॉइन को आपको 6 बार फेंकना है, अब उसके बारे में बताना है। तो अगर 6 बार फेंक रहा हो, कॉइन इज थ्रो 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो 6 टाइम थ्रो कर रहे हो, 6 टाइम का मतलब यह हुआ कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 पावर 6, यानी आप बोलेंगे 64। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम हो गए या सैंपल स्पेस 64। अब जैसे ही 64 देखा आपने, आप समझ सकते हैं कि आप सैंपल स्पेस बना के नहीं करेंगे, और अभी तो 6 लिखा मैंने, मैं 10 कॉइन भी लिखूंगा, मैं 100 कॉइन भी लिख सकता हूं, मैं कितने भी लिख सकता हूं। अब यहां पे सीखिएगा ट्रिक्स, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बता रहा हूं, पर बिना ट्रिक के भी कैसे करेंगे वो बताता हूं। तो जब 64 जैसे ही आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, तो आप बोलोगे हेड 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 टेल हेड, वो सॉरी 6 है तो ऐसा लिखोगे, फिर एक बार ये लोगे है ना, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में जाके सारे टेल होंगे। अब ये बनाना नहीं है, एक जस्ट फॉर आइडिया दिया।
अब क्वेश्चन की फॉर्मिंग कैसे होगी बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे। ऑल हैड, यानी सभी हैड आए। यस, 64 इज अ राइट आंसर। अब जल्दी बोलो, सभी हैड आए। ऑल हैड, तो जैसे ही मैंने बोला वर्ड ऑल हैड, तो ऑल हैड पे तो आप बहुत इजीली बोल दोगे 1/64 सर। अब मैं बोल रहा हूं, देखिए, एग्जैक्टली 2 हैड, यानी ठीक 2 हैड आए। बताइए क्या होगा। यानी ठीक 2 हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 2 हेड आए तो नीचे तो देखो बेटा फिक्स हो गया 64। अब बात करता हूं ऊपर 2 हेड आए, तो 2 हेड आए मतलब ऐसा, तो 4 टेल भी आए होंगे। अब इनको अरेंज करना पड़ेगा। अब अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट बनाए, जो मैंने पढ़ा दिया, अगर नहीं वॉच किया तो वॉच कर लेना वीडियो, तो आप बड़े आराम से बोलोगे इन 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के वे फैक्टोरियल 6, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है। फिर लिखोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल बेटा, और ये 3 टाइम, तो 15। तो न्यूमरेटर हो गया 15। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं भी पता हो तो आप कैसे करते, ये पता होना बहुत जरूरी है। कई लोग ये नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली 3 हेड, तो क्या होता, ठीक 3 हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बड़े आराम से बोलते हैं कि 3 हेड आएंगे तो ऑब्वियसली 3 टेल भी आएंगे। अब इसको अरेंज कर लो बेटा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3, ये 3 बार आ रहा है और ये 3 बार आ रहा है। 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 6 और ये फैक्टोरियल 3, ये देखो कैंसिल और ये कैंसिल, तो 20। तो आंसर होता, देखो जरा कितने लोगों ने लिखा है 20/64। तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये फॉर्मूला कब कब यूज होगा, है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा, ये जो डायरेक्ट लिख रहा हूं। बाकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, मैं बता देता हूं। NCR Q पावर N माइनस R P पावर R। अब यही फॉर्मूला थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है अगर P की वैल्यू Q के इक्वल हो। P होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, यानी P प्लस Q होता है 1। ध्यान से सुनिए, समझिए। तो अगर P इक्वल टू Q हो जाए, और P Q के इक्वल जब भी होगा जब 1/2 हो, या क्वाइन से रिलेटेड बात कर रहे हो, क्वाइन में हमेशा P और Q इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। NCR अपॉन 2 पावर N, इसका मतलब ये है a throw of N coin getting R सक्सेस। N coin थ्रो कर रहे हो, गेटिंग R सक्सेस। a coin is throw N टाइम गेटिंग R सक्सेसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए, NCR अपॉन 2 पावर N। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था एग्जैक्टली 2 हेड, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, तो आप लिखो 6C2 अपॉन 2 पावर 6। या एग्जैक्टली 3 पूछा था, तो आप लिख देते 6C3 अपॉन 2 पावर 6। ओके।